एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। उस व्यक्ति का नाम दानचंद था। उसके पास धन तो बहुत था, परंतु उसने कभी किसी को दान नहीं दिया। उसने प्रण कर रखा था कि वो कभी किसी को कुछ दान नहीं देगा। उसके घर से कुछ किलोमीटर दूर ही गंगा नदी बहती थी, परंतु कभी वो गंगा स्नान करने नहीं जाता था, क्योंकि उसके मन में था कि अगर हम गंगा स्नान करने जाएंगे तो पंडा पुजारी हमसे दान ले लेंगे, इसलिए वो कभी नहीं जाता था, कभी किसी को दान नहीं करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि कुछ तो दान पुण्य कर लिया करो, अब तो बुढ़ापा भी आ गया है, तो गंगा स्नान कराओ, जाके एक बार तो कर ही आओ। उसने पत्नी की बात पे हामी भर दी और गंगा स्नान के लिए जाने की उसने सोची। उसने सोचा कि मैं गंगा स्नान करने जाऊंगा तो खर्चा हो जाएगा। 12 किलोमीटर दूर ही गंगा नदी उसके वहाँ से बहती थी, तो वो पैदल ही चला गया। उसने खर्चा कुछ भी ना करने की सोची। और जब वो पहुंचा गंगा स्नान के लिए घाट पर, सोचा कि यहाँ तो भीड़ भी है, पंडा पुजारी आके पैसा मांग सकते हैं, तो मैं मुर्दा घाट पे जाके स्नान कर लूँगा। ये सोच के वो मुर्दा घाट के देखा उसने, वहाँ पर उसे कोई भी इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा, तो वो वहाँ स्नान करने के लिए चला गया। पर भगवान तो घट घट के वासी हैं, हर जगह रहते हैं। उनके मन में आया कि मैं तो इससे दान लूँगा ज़रूर। भगवान को एक मजाक सूझा। भगवान वहाँ पर पंडित बन के आ गए, और जैसे ही दानचंद डुबकी लगाकर बाहर निकले तो पंडित रूपी भगवान बोले, जय हो यजमान की। पंडित को देखकर दानचंद तो कांप गया। वह बोला, हद हो गई, पंडा तो जो है मुर्दा घाट पर भी आ गया। पंडा ने बताया कि मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूँ और एकांत में मुर्दा घाट पर ही रहता हूँ। यहाँ पर कभी कभार आप जैसे यजमान आ जाते हैं और मेरे साल भर का इंतज़ाम हो जाता है। अब आप आ गए हैं तो मेरा साल भर का इंतज़ाम कर दीजिए। तो अब दानचंद कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं करूँगा। तो बोले, दान तो श्रद्धा की चीज़ होती है, आप चाहो तो 6 महीने का दान कर दो। तो बोले, मैं 6 महीने का भी दान नहीं कर सकता। अब पंडित जी बोले, ठीक है तो आप 3 महीने का कर दीजिए, 3 महीने का ही बहुत है हमारे लिए। अब दानचंद बोले, नहीं मैं 3 महीने का भी नहीं कर सकता। तो बोले अच्छा यजमान आप 1 महीने का कर दीजिए। तो बोले, मैं 1 महीने का भी नहीं कर सकता, 1 दिन का भी नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। पंडित जी ने कहा कि आप बगैर दान दिए तो जा नहीं सकते, मैं आपको यहाँ से निकलने नहीं दूंगा। तो अब बोले कि आप कुछ तो दान कीजिए। बोले, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पंडित जी ने कहा, नहीं आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप निकल नहीं पाएंगे जल से, इसी जल में रह जाएंगे। अब थक कर जो है ध्यानचंद बोला, ठीक है मैं 1 आना दे दूँगा, 1 आना दान करूँगा, बस उसके आगे कुछ भी नहीं करूँगा, और वो भी मेरे पास अभी नहीं है, वो भी उधार रहेगा, तुम मेरे घर आके ले जाना। पंडित जी ने दानचंद के 1 आने का कहा, संकल्प कर लो। पंडित जी ने उनका संकल्प करा दिया। दानचंद ने सोचा, 1 आने के लिए कौन 12 किलोमीटर दूर आएगा, यह सोचकर उसने संकल्प कर दिया। और घर पहुंचते पहुंचते उसको शाम हो गई। वो इतनी दूर चलकर आया था, थक गया और सोने ही जा रहा था। वैसे ही पंडित जी उसके घर पहुंच गए। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाया तो उनकी पत्नी आई। उन्होंने गेट खोला। उन्होंने बताया कि जो है यजमान ने दान देने का संकल्प लिया है। पत्नी बोली, ठीक है आप बैठो, हम बता के आते हैं। पत्नी गई। उन्होंने दानचंद से कहा, आपने पंडित को संकल्प किया था 1 आना दान करने का, तो पंडित जी आए हैं, आप ऐसा कीजिए उनको दान कर दीजिए। तो बोले, नहीं मैं कुछ नहीं दान करूँगा, उसको बोल दो जाके कि आप 2-4 दिन बाद आना, मैं अभी कुछ नहीं दान करूँगा, अभी कह देना कि बीमार हैं। तो जो उनकी पत्नी होती हैं वो कहती हैं, 1 ही आने की बात है, आप दे दीजिए। बोले नहीं। तो पत्नी उनकी आती हैं, मुंह बनाते हुए कहती हैं, अभी तो वो बीमार हैं, 2-4 दिन बाद आप आना। तो अब पंडित जी सुनते हैं कि यजमान बीमार हैं, तो वो कहते हैं कि यजमान बीमार हैं, हम चले जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारा यहीं रहने का इंतज़ाम कर दो, हम यहीं पर रहेंगे, यहीं प्रसाद ग्रहण करेंगे, यहीं पर रसोई हम बनाएंगे और यहीं पर प्रसाद पाएंगे। पत्नी लौट कर आती है और दानचंद को सारी बात बताती हूँ। तो दानचंद कहते हैं कि मैं तो उसको कुछ भी नहीं दूंगा, ऐसा करो उसको कह दो जाके कि जो है यजमान मर गए। दानचंद को योग का अभ्यास था, इसलिए वो सांस रोककर
लेट गया। पत्नी गई, उन्होंने पंडित जी से कहा कि वो तो मर गए हैं, अब तुम जाओ। पंडित जी बोले, अरे राम राम राम, यजमान चले गए, मैं तो अभी बिल्कुल नहीं जा सकता, जब तक उनका अंतिम संस्कार ना हो जाए तब तक हम कैसे जा सकते हैं। पंडित जी बोले, तुम महिला हो, कहाँ कहाँ भटकोगी, हम सारे गांव में यजमान के मरने की खबर दिए देते हैं। पंडित जी ने सारे गांव में खबर कर दी। सारा गांव इकट्ठा हो गया दानचंद के घर में। लेकिन दानचंद एक ऐसा विचित्र आदमी था, वो एक आने बचाने के लिए सांस रोके पड़ा रहा। गांव के लोगों ने दानचंद को मुर्दा समझकर उसको बांध दिया। उसकी पत्नी अब सही में रोने लगी, रो रो कर बोल रही थी कि ये मरे नहीं हैं। गांव वाले उसे धीरज दे रहे थे, बहन तुम्हारा ये मोह है, धीरज रखो। पत्नी बोली, अरे मैं कैसे धीरज रखूं, अरे जब ये मरे ही नहीं हैं। गांव वाले उसको हर तरह से समझा रहे थे। अब उसके अंतिम संस्कार के लिए उसको लेके जा रहे थे सब लोग, पूरा गांव जा रहा था। पंडित जी भी पीछे पीछे उनके साथ जा रहे थे। पंडित जी ने सोचा, भगवान तो बने ही थे कि आज तक हम किसी से नहीं हारे, लेकिन इस आदमी से तो हार गए हम। एक आना बचाने के लिए बिल्कुल मरा पड़ा हुआ है। अब दानचंद को जो है लकड़ियों पर रख दिया गया, केवल अग्नि लगाना ही शेष था। तब पंडित रूपी भगवान जी बोले, ये हमारे यजमान थे, हम इनकी मुक्ति के लिए कुछ मंत्र बोल देते हैं कान में। भगवान ने उसके कान के पास मुंह लेकर गए और बोले, मैं भगवान विष्णु हूँ, मैं वैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ने आया हूँ। दानचंद ने जैसे ही सुना कि भगवान बोल रहे हैं, उसने धीरे से आंखें खोली। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि ये तो पंडित हैं, फिर आंखें बंद कर ली। भगवान बोले, हार गए हम तो, तुमसे कुछ भी नहीं लेंगे, तुम ही कुछ हमसे मांग लो। दानचंद बोले धीरे से, बस वही एक आना आप छोड़ दो। पंडित रूपी भगवान बने तथास्तु कहकर वहाँ से चले गए और दानचंद ने आंखें खोलकर वो उठ बैठा। तो दोस्तों, आपको उम्मीद करते हैं ये कहानी पसंद आई होगी। जैसे आपने जो है चुटकुलों को हमारे सराहा है, आप इसको भी सराहेंगे। हर हर महादेव।